नमस्कार भाइयों, मैं आपका नायक हरपाल सिंह, जनरल सेक्रेटरी साहब का सैनिक संघर्ष कमेटी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश। भाइयों, सबसे पहले मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि मैं काफी देर के बाद आज जो है इस वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मेरा कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए मैं जो है आपके सामने नहीं आ पाया। और लेकिन आज मैं आपके सामने हूं तो मैं कुछ एक चीजें जो है सबसे पहले क्लियर करना चाहता हूं। पिछले समय के दौरान, खास करके नए साल के पास जो है बहुत सारे भ्रष्ट गंदे अफसर ने आ करके हमें फोन करके जो है बहुत बार जो है डराने धमकाने की कोशिश किया। हमें बताया गया कि आपको हम मार देंगे, आपके ऊपर जासूसी का केस डाल देंगे, आपको जेल के अंदर करवा देंगे। मैं इस थाने से एसएचओ बोल रहा हूँ, मैं एसएसपी बोल रहा हूँ, ऐसे करके बहुत सारी धमकियां हमें जो है भ्रष्ट अफसर के द्वारा जो है वो दी गई। अभी ऐसा है कि जब हमने जिस जगह से उन्होंने बताया कि हम इस जगह से बोल रहे हैं, इस थाने से बोल रहे हैं, मैं आईबी का बोल रहा हूँ, हमने सभी जगह पे जो है उसके बारे में क्लैरिफाई किया। ऐसा कहीं से भी नहीं पता चला कि किसी ने हमारा जो है हमें फोन किया है। जिन जिन का नाम लिया, हमने सभी को फोन करके पूछा कि आपने हमें जो है बुलाया है, आपका फोन आया, बताया गया है कि मैं एसएसपी फलाने जगह से बोल रहा हूँ, इस जगह से जो है मैं एसएचओ बोल रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि हमने आपको कहीं पे नहीं बुलाया। तो इसलिए आपको सीधा सीधा जो है वो पता चल रहा होगा कि उन्होंने बात भी यही बोली कि आप आर्मी ऑफिसर्स के खिलाफ जो है वो बोलते हो, इसलिए हम आपके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, आपको जेल में डाल देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मतलब सभी जो है हमें धमकियां दी गई। तो सबसे पहले मैं अपने उन गंदे भ्रष्ट अफसर्स को जो हमारे साथ ऐसी बातें करते हैं, जो हमें धमकाने की कोशिश करते हैं, जो हमें डराने की कोशिश करते हैं, मैं उनको जो बोलना चाहूंगा सीधे सीधे स्पष्ट लफ्जों में कि भाई, आप में हिम्मत है, आप में दम है, आपने अगर माँ का दूध पिया है तो जो जहां पे बोलोगे हम वहां पे आने के लिए तैयार हैं। जो हमारे टट्टे पकड़ने वो पकड़ लो, हमें किसी का डर नहीं है। हम सच्चाई बोल रहे हैं और हम सच्चाई बोलते रहेंगे। आप हमें डरा धमका करके हमें हमारी आवाज को नहीं दबा सकते हो। अच्छा, अभी मैं आगे कुछ पॉइंट की बात करूंगा। ऐसा है कि मैंने पिछले दिनों जो है जनरल सतबीर की एक वीडियो देखी थी, उसमें उसने बहुत कुछ बोला था। मैं उसके ऊपर एक एक बात उसकी क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। मैं जवानों को बताना चाहता हूँ कि वो कैसे आपको गुमराह करता है, कैसे मीठी मीठी बातें करके जो है, जहाँ सोशल मीडिया पे और भी मैं ऑफिसर्स की जो है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जो है वो पढ़ा है, वो जवानों को बरगलाने के लिए तरह तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है उन्होंने बोला था अफसर ने कि हम जो है वो जवानों के लिए लड़ रहे हैं, एक रैंक एक पेंशन की लड़ाई जो है जवानों के लिए लड़ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले ये आपको बताना चाहता हूं कि जनरल सतबीर जहां दूसरे अफसर कुशयारी कमेटी की रिपोर्ट की बात करते हैं, कुशयारी कमेटी में ये एक रैंक एक पेंशन का फार्मूला बताया था कि भाई जो पुराना पेंशनर है वो जितनी साल सर्विस करके आया, जिस रैंक में सर्विस करके आया है, उसको जो नया पेंशन आ रहा है, जितनी सर्विस नया जवान जो है, जहाँ नया सैनिक जो है वो नौकरी करके उस रैंक की जितने साल नौकरी करके पेंशन आया है, उन दोनों की एक बराबर पेंशन की जाए, दोनों को एक स्केल से एक बराबर पेंशन दी जाए, नए और पुराने को एक रैंक के हिसाब से और नौकरी की लेंथ के हिसाब से कि कितने साल उसने सर्विस की है। ये परिभाषा तो वो बता देते हैं, हम ये बात मान रहे हैं एक रैंक एक पेंशन की जो है कुशयारी कमेटी ने यही परिभाषा बताई थी, लेकिन कुशयारी कमेटी की रिपोर्ट आगे भी बहुत कुछ बोलती है।
उसके बारे में कोई नहीं बोलता, ना वो आपको ये सच्चाई बताएंगे। उसमें काफी कुछ पॉइंट जो है वो बोले गए हैं, आगे उसके ऊपर काफी कुछ लिखा गया है, मैं उसके बारे में बताना चाहूँ। कोश्यारी कमेटी ने बोला है, सबसे पहले उसने लिखा है कि एक रैंक एक पेंशन जो है सेना को क्यों मिलनी चाहिए, तो उसने रिकमेंड किया है। तो उसके बीच में नीचे लिखा है कि जो एक सेना का जवान है उसको 32 से 37 साल के बीच जो है 32 से 37 साल की उम्र के बीच में उसको जबरदस्ती जो है वो पेंशन घर भेज दिया जाता है, और जबकि उसकी उस टाइम पे जो है जिम्मेदारियां बढ़ रही होती हैं, बच्चे थोड़े बड़े हो रहे होते हैं। जो लंबी सर्विस करते हैं उनको जो है वो लंबी सर्विस करके पेंशन आते हैं, जब तक जो उनके बच्चे सेटल हो चुके होते हैं, 25-30 साल के हो जाते हैं, वो लोग तब पेंशन आते हैं। लेकिन जो जवान है, जो सेना का एक जवान है, वो 32 से 37 साल की उम्र में जबरदस्ती पेंशन भेज दिया जाता है। इसलिए सेना को एक रैंक एक पेंशन दिया जाए। आगे एक जगह पे उन्होंने लिखा है कि बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ आदि को, जो दूसरी फोर्सेस हैं, उनको एक रैंक एक पेंशन का लाभ क्यों नहीं देना चाहिए। तो उन्होंने लिखा है कि जो सेना का जवान है वो 32 से 37 साल की उम्र में पेंशन चला जाता है, जबकि इन फोर्सेस का सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ आदि के जो जवान है, जहाँ सैनिक हैं, उनको 55 साल, कम से कम 55 साल की उम्र में पेंशन भेजा जाता है। 55 साल की उम्र तक वो सर्विस करते हैं, इसलिए उनको एक रैंक एक पेंशन का लाभ नहीं मिलना चाहिए। अभी हमारे जनरल सफीर या दूसरे ऑफिसर्स हैं, उन्होंने कोश्यारी कमेटी की वो बात तो बता दी, लेकिन कोश्यारी कमेटी दूसरी जगह पे ये बात बोल रही है कि जो 55 साल या 55 साल से ऊपर की उम्र में सर्विस करके पेंशन आता है, उसको एक रैंक एक पेंशन का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। तो फिर कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट जो है एक जगह पे कुछ एक हिस्सा पढ़ करके अफसर हमें बता देते हैं कि आपको जो है इसलिए सेना को एक रैंक एक पेंशन मिलना चाहिए, लेकिन ये नहीं बताते कि कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक जो 56 से 60 साल की उम्र के बीच में सेना के अफसर एक पेंशन आते हैं, उनको एक रैंक एक पेंशन का लाभ नहीं मिलना चाहिए। कोश्यारी कमेटी जिसकी रिपोर्ट जो है फर्स्ट उसको दिया गया, जिसकी परिभाषा बताते हैं, जिसके बेस पे जे एक रैंक एक पेंशन की हमने मांग की थी, जहां उनको हमें जो एक रैंक एक पेंशन जितना लागू किया गया, वो कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट ही इस बात को नकार रही है कि भाई अफसर्स को नहीं मिलना चाहिए। सीधा लिखा है जो 56 से 60 साल की उम्र के बीच में पेंशन आता है, उसको एक रैंक एक पेंशन का लाभ नहीं मिलना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। तो आप खुद समझ सकते हो कि अफसर हमें एक थोड़ा सा हिस्सा पढ़ करके हमें कैसे बरगला रहे हैं, कैसे हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, कैसे हमें शब्दों के जाल में फंसा रहे हैं। तो मैं जनरल सफीर या दूसरे अफसर्स को ये बात बोलना चाहता हूं कि आप इस बात को क्लैरिफाई क्यों नहीं करते हो, इस हिस्से को क्यों नहीं पढ़ के सुनाते हो। आपने जो है वो 80% अगर 100 रुपया एक रैंक एक पेंशन में अलॉट हुआ या दिया गया, उसमें 70 से 80% पैसा जो है ओनली सिर्फ और सिर्फ अफसर्स ले गए। क्यों ले गए? उनका तो हक ही नहीं बन रहा था कोश्यारी कमेटी के हिसाब से, लेकिन वो इन बातों को नहीं मानते, जहां इन बातों को नहीं बताते कि कितना पैसा सिर्फ अफसर्स को एक रैंक एक पेंशन में दिया गया। जो 100 अगर सैनिक हैं तो 100 सैनिक में से 3 अफसर्स हैं और 97% जवान हैं। जो 97% जवान है उनको ओनली 20 से 25% जो है एक रैंक एक पेंशन में पैसा मिला, और जबकि
जो 3% अफसर हैं जिनका हक नहीं बन रहा था, उनको 70 से 80% जो है टोटल पैसा दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। अभी भाई वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो इसका मैं पार्ट 2 में जो है आगे की कुछ बातें बताऊंगा। और जो जनरल सतबीर की या दूसरे अफसर की जो कमेंट हैं, जो लिख रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं, उनका सभी का एक एक पॉइंट के ऊपर मैं जो है आपको अपना व्यू दूंगा। कृपया आप इसका दूसरा पार्ट जरूर देखिए। थैंक यू, धन्यवाद। सबका चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन घंटी दबाने से आपको हर नए वीडियो की जानकारी YouTube ऐप पर तुरंत मिल जाएगी। पूर्व सैनिकों से संबंधित सही जानकारी प्राप्त करिए। YouTube के ऐप पर घंटी दबाइए और हमारे नए निराले वीडियोस का आनंद उठाइए।